Hello everyone, my name is Pankaj Dhiman and I am not a terrorist. ये तो हुई मेरी बात। और बताओ कैसे हो आप? एक्चुअली ये कोई जोक नहीं था। ये एक मैसेज था जो मेरे दोस्त ने मुझे सुबह भेजा। मेरे पास कुछ सुनाने को था नहीं, तो मैंने सोचा यही चिपका दूं। टू बी ऑनेस्ट, और अपनी ऑनेस्टी का इससे बड़ा सबूत और क्या दूं कि ये जो माइक है ये भी नकली है। यूज तो इसका हो रहा है, ये तो सिर्फ शो ऑफ के लिए है। आपने सुना होगा ना, कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। आज देख लो। तो आज मैं बात करने वाला हूं उन जानवरों की जिन्हें आप हिंदी में दोस्त और इंग्लिश में फ्रेंड्स कहते हैं। वैसे इन्हें कहीं और नामों से भी जाना जाता है। लेकिन इस प्रकार के शब्दों का उच्चारण कहीं और, क्योंकि सो है पारिवारिक। वैसे किसी ने कहा है कि दोस्त वो सोना है जिसकी आप कीमत नहीं लगा सकते। लगाएंगे भी कैसे, सोना तो खोटा है। खैर, जब मैंने 10th पास किया तो मैं टॉप आया नीचे से। तो मेरे पापा ने मेरे को कहा कि भाई ऐसा है, तू साइंस को छोड़, तू कॉमर्स ले ले, थोड़ा लेवल बराबर हो जाएगा। तो मैंने 11th में कॉमर्स ले ली। 12th मैंने कॉमर्स से की है और इस बात का घमंड नहीं है मेरे को। खैर, मैंने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। स्कूल था सरकारी और बच्चे थे बदमाश, और हम थे प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल के पढ़े हुए। तो देखो, म्यूजियम और चिड़ियाघर में फर्क होता है। कुछ लोग हैं जो इस बात को समझ सकते हैं, जिन्होंने पर्सनली एक्सपीरियंस किया है। होंगे आप लोगों से भी कुछ लोग होंगे डेफिनेटली। बट आई लव दैट स्कूल। अगर भगवान जी मेरे को आके कहें कि भाई तेरे को कुछ चाहिए, तो मैं अपने वो पुराने दिन वापस मांग लूंगा, लेकिन दोस्त वो नहीं चाहिए। खैर, एडमिशन हमने ले लिया और मैं गया स्कूल में। मैंने सीट देखी कि किस क्लास में लगी और मैं चला गया क्लास में। तो जैसे ही मैं क्लास में घुसा तो 3 जासूस लगे हुए भाई, टेबल को, एक एक टेबल को हिला हिला के देख रहे, हिला हिला के, कि किसी में से चू चू आवाज तो नहीं आ रही। एक एक स्टूल का इंस्पेक्शन ऐसे कर रहे कि जैसे उसके नीचे से कोई बम निकल जाएगा। क्या पता इनकी तशरीफ रखते ही फट जाए। तो खैर इन लोगों ने क्या किया कि स्टूल चेक करे, अपने देखे और आगे वाली सीट पे बैठ गए उसको चूज करके। अब ये आगे 3 बंदे बैठे, मेरे को इनके साथ बैठना नहीं था, तो मैं जाके पीछे बैठ गया। तो इनमें से एक बोला कि भाई हम 3 हैं, 4 बंदों की सीट है, ऐसा कर तू भी आगे आ जा, कमी पूरी हो जाएगी। तो अपनी किस्मत तो थी बांडी, मैं भी जाके उनके साथ आगे बैठ गया। तो किसी ने कहा है कि अगर किसी क्लास का भविष्य जानना हो तो उसके फर्स्ट बेंचर देख लो, तो आप गैस कर लो कि इस क्लास का फ्यूचर क्या होगा। और ऐसे हम लोगों की दोस्ती स्टार्ट हुई। तो देखो, अगर आप दोस्त बना रहे हो तो 10 बार सोच लो, क्योंकि आग से वही लोग खेलें जो खतरों के खिलाड़ी हैं। धक्का भी देकर भाग जाए। फ्रेंडशिप जोखिमों के अधीन है, सूचना जनहित में जारी। तो अब एक ही सीट पे हम 4 मनुष्यत, मैं, सैंकी, रजत और मामू। मामू इतना बड़ा मनहूस था कि एक दिन क्लास में बैठा हुआ और उसने कागज की सिगरेट बनाई और मुंह में लगा रहा, तो लाइटर जला रहा उसके सामने। लाइटर तो लाइटर के नीचे ना, जो नीचे से थोड़ी सी गैस रह जाए, वो आग नहीं पकड़ता। लेकिन इसकी किस्मत तो थी बांडी। किस्मत का तो बहुत बड़ा धनी था वो। इसने क्या किया, लाइटर जलाया, वो लाइटर ने आग पकड़ ली और वो सिगरेट ने भी आग पकड़ ली। तो अब जब वो क्या कर रहा, मुंह में से सिगरेट नहीं निकली इसके, उसको फूकना शुरू कर दिया इसने।
मास्टर ने देख लिया, सब चल के जाते हैं, ये उड़ के गया बाहर और जाके गिरा सीधा प्रिंसिपल के ऊपर। प्रिंसिपल ने कुट्टा वो अलग। आसमान से गिरा खजूर में अटका, वाक्य प्रयोग इसी के लिए तो होता है। अच्छा, एक बार तो मामू की लड़ाई कॉलेज के सबसे बड़े गुंडे से बच गई। अब हम सारे के सारे वहां पे और ये लड़ पड़ा उससे, तो और लड़के आए और इन्होंने उसके बजाना शुरू कर दिया। तो देखो इनको लोग ले पहले ही देखो, बहादुरी और बेवकूफी में फर्क होता है। अगर आपको किसी को पंच मारना है तो हाथ पीछे करना पड़ता है पहले, जितना पीछे हाथ करोगे उतना ही तेज पंच। तो भैया भागने का मतलब ये नहीं है कि आप कायर हो, ठीक है। ऐसा छोटा मोटा ज्ञान हम बांटते रहते हैं बहुत ज्ञानियों में। अगर आपको भी ज्ञान चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और जाते हुए घंटी बजा देना, कृपा आनी शुरू हो जाएगी। खैर कहानी पे आते हैं। तो हम वहां से भाग लिए। अगले दिन ये हमें कह रहा कि भाई यार तुम तो निकले गद्दार, यार तुम तो भाग लेते हो यार अकेला छोड़ के भाई को, तुम्हारे चक्कर में तो मैं लड़ाई था वहां पे, तुम थे मेरे पीछे। थोड़ी देर के बाद देखा तुम लोग गायब हो गए वहां से। तो भाई इस बार हमें दोस्त को मौका नहीं देना था। तो रजत ढूंढ रहा उस लड़के को कि कहीं मुझे अकेला मिल जा, और वो मिल भी गया अकेला थोड़ी देर के बाद। तो रजत जा रहा चला हुआ उसकी तरफ, लेकिन हमने देख लिया था भाई इसके बंदे उधर खड़े हुए साइड में, लेकिन इसने नहीं देखा। और अब ये जा रहा चला हुआ और जाके उसको क्या कहता है, अरे ओ ठाकुर कहां है तेरे फौजी। अब फौजी बुला लिया उसने, बजा डंडा। तो देखो कोई दोस्त को पीट रहा बुरा लगता है, और उससे भी ज्यादा बुरा तब लगता है जब उन लोगों को ज्वाइन ना कर सके। क्योंकि देखो हाथ साफ करने का तो मन हमारा भी करता है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारी जिंदगी खराब कर दी। खैर हम लोग बीच में घुसे, दो चार लाफे हमारे भी लगे, दो चार हड्डी हमारी भी चटकी उनकी भी चटकी, और हमने मामला सेट करा दिया।